ईरान सुप्रीम लीडर खमेनी इज डेड। ट्रंप ने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रूथ है, उस पर ये अनाउंस किया। उसके बाद ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि यही कहा कि ये एक प्रोपोगेंडा हो सकता है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है। लेकिन 1 मार्च की सुबह होते होते भारतीय समय के अनुसार लगभग 7 सवा 7 बजते बजते ईरान की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने भी कंफर्मेशन देनी शुरू कर दी कि जी हाँ, खमैनी इज़ डेड। नमस्कार दोस्तों, जोशी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और वीकेंड का ये प्रोग्राम धूम धड़ाका चल ही रहा है। आपको मालूम है यूएस, ईरान, इज़राइल, और आपको मालूम है इसी पेज में पड़ गए आपके साथ के जो यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब देश, कुवैत, बहरीन, इन सब को भी साथ में उन्होंने लपेट लिया है। लेकिन सुबह होते होते संडे मॉर्निंग में यही खबर आई कि जो मेन टारगेट था अल खमैनी, दैट इज डेड, दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, दैट हैज़ बीन किल्ड। अब ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि भाई ईरानियों, अब उठो और अपने आप को खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे आओ, और रिजीम चेंज की जो बातें हो रही थी अब वो पूरी करो। उन्होंने ये भी कहा कि जो ईरान की सेना है, अगर ईरान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, अगर कुछ भी अब हरकत करेंगी तो उनका अंत हो जाएगा। उनको भी चाहिए कि लोगों के साथ जो लोग चाहते हैं वैसा ही करें। बेसिकली उनका कहना यही है कि वही रिजीम चेंज हो, एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात यही है कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हों। ये कहना है, लेकिन उनको असल में क्या चाहिए? उनको चाहिए तेल। नहीं तो रेजीम चेंज तो और बहुत जगह होनी चाहिए ना, वहाँ रेजीम चेंज के लिए क्यों नहीं जाते? वहाँ पर रेजीम चेंज के लिए वो क्यों नहीं जाते? खैर, हमारा सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक मार्केट है, हम उससे इतर ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। हाँ, अगर आप इस चैनल को ढूंढने के लिए टेलीग्राम पे जाओगे, सर्च में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट चैनल। और आप सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जो लिंक है उसी से इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां चल रही हैं मार्केट की। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सोमवार को कोई गैप अप, कोई गैप डाउन होता है तो उस पर हम लोगों को किस तरह से एक्शन करना चाहिए। आप लोग ने देखा है कि 25,178 पर क्लोजिंग हुई, 25,178 पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी 50 की। डेली टाइम फ्रेम पर आप चार्ट आपके सामने मैंने रख रखा है, और डेली टाइम फ्रेम पर आप एक चीज़ देख रहे होगे कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार काले कौए, फोर वाइट ब्लैक क्रोज, फोर ब्लैक क्रोज पैटर्न बना हुआ है। 3 ब्लैक क्रोज के बाद फोर्थ ब्लैक क्रो भी बन गया है। खतरे की निशानी है, जी हाँ, ये खतरे की निशानी ज़रूर है। लेकिन अब हमको ये जान लेना भी ज़रूरी है कि 200 डेमा के नीचे हम क्लोज हो रहे हैं। वी हैव क्लोज्ड बिलो द 200 डेमा ऑन फ्राइडे। जब हम 200 डेमा के नीचे क्लोज हो रहे हैं, अब ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो अगर हम 25,141 जो कि पिछले दिन का लो था उसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, 25,141 के नीचे अगर कोई गैप डाउन होता है और उसके नीचे हम ओपन होते हैं, तो जब तक हम दोबारा से रीगेन ना कर लें 25,141 को, 25,141 को, और उसके ऊपर टिकने ना लगें, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब दूसरा सिनेरियो, अगर हमारा ओपनिंग कहीं 25,200 के आसपास हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्सपायरी भी है भाई। अगर हमारा 25,178, 25,200, 25,178, 25,200 के आसपास ही हो जाता है, विच आई वुड कॉल अ फ्लैट ओपनिंग, तब भी हम वेट करेंगे पहला आधा घंटा, ये किस तरफ, पहले आधे घंटे का हाई लो मार्क करेंगे, किस तरफ का ब्रेक करता है। अगर ऊपर का करता है तो अपसाइड के लिए सोचेंगे, अगर नीचे का करता है तो डाउन साइड के लिए हम सोचेंगे। ऐसे ही अगर कोई गैप अप अच्छा खासा हो जाए, अगर कोई गैप अप अच्छा खासा हो जाए तो क्या करूँगा? तब भी भाई इतना याद रखूँगा कि जब जब अगर कोई गैप अप अच्छा खासा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट करने का मेरा वहाँ से कोई विचार नहीं रखूँगा। मैंने बोला गैप डाउन अगर होता है तब भी मैं शॉर्ट करने का विचार नहीं रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तभी शॉर्ट करने का विचार रखूँगा अगर हम वापस 25,141 के ऊपर 25,141 के ऊपर
चलना या शुरू नहीं करते, टिकना शुरू नहीं करते, तब तक मैं लॉन्ग के बारे में ही सोचूंगा। बट मार्केट एज अ होल इज वीक, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं। उससे पहले ज़रा देखें एफ आई आईज और डी आई आईज क्या करेंगे। एफ आई आई 7,536 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 12,292 करोड़ 12,292 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए घरेलू संस्थागत निवेशक भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एफ आई आईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफ आई आईज बेच के गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में भी इन्होंने बेकवाली ही की है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी ये बेच के गए हैं और बेच के ही सब जगह गए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी 50 के लेवल्स पर तो आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन एक बार को ज़रा ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन हमको ये समझ लीजिए 25,178 पर अगर क्लोज हो रहा है 25,178, तो 25,200 नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है 25,200 का है। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 114 एंड 88, 114 प्लस 88, 202 202 के आसपास का मुझे लगता है स्ट्रैडल, अगर दोनों को ऐड करोगे तो 202 का स्ट्रैडल बनता है। 202 का स्ट्रैडल मतलब 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट उधर, बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रैडल है जी। मूवमेंट के चांसेस बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार बने हुए दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पर पुट राइटर्स का जोन है। 25,200 नहीं, 25,000 से पहले कहीं पर भी कोई पुट राइटिंग हो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 25,000 से पहले कहीं पर भी पुट राइटिंग नहीं है। और अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 25,250, 25,300, रादर आई वुड से 25,300 पे बहुत शानदार कॉल राइटर बैठा हुआ है। कॉल राइटर 25,300 पे बैठा है, 25,350, 25,400, 25,500 तक कॉल राइटर ही बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब इतनी कॉल राइटिंग हो रखी हो ना, तो एक और चीज़ होती है, अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए ना, तो इनके स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू हुए तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। ऐसा करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं। दैट वुड गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। ये लीजिए साहब, अब हमने क्या बात की कि 200 डेमा के नीचे हम क्लोज हुए, 200 डेमा के हम नीचे क्लोज हुए, जी हाँ। 25,141 पिछले दिन का लो है। अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं, मैंने यही बात की ना, तो भाई शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा मैं। ओपनिंग ही इसके नीचे अगर होती है तो मैं क्या सोचूंगा, मैं लॉन्ग के बारे में सोचूंगा नहीं, लॉन्ग के बारे में भी तभी सोचूंगा 25,141 के ऊपर अगर हम टिकने लगे। एनीवेज लेवल्स पे बात कर लेते हैं। हमारा 200 डेमा जो है वो है बैठ रहा है 25,252, 25,252 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,300, 306 का लेवल आ सकता है, 25,300, 25,306 का लेवल आ सकता है। अब 25,306 अगर आता है ना, तो ये समझ जाइएगा कि जो कॉल राइटर्स बैठे हैं ना 25,250 पे, 25,300 पे, उनके होश फाफ्ता होने लग जाएंगे, उनके होश उड़ने लग जाएंगे और वहाँ से वो भागना शुरू कर देंगे। उस स्थिति में 25,365, 25,365 का लेवल और उसके ऊपर निकले तो 25,400, 25,404 के लेवल्स भी प्राप्त हो सकते हैं। 25,400 पे हमने देखा है कि कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। 25,400 से स्ट्राइक करके नीचे को आ सकता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर टिके तो ये समझ जाइए 25,457, 25,500, 508 तक के लेवल्स अपसाइड पे हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई दे सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं दोस्तों, अगर हम कहीं 25,141 के ऊपर ही ओपन हो गए और नीचे की ओर रुख हो गया, 25,141 कटा तो 25,078, 25,078, और अगर वो भी कट गया तो 25,009, 25,009। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,924, 24,924, और अगर वो भी कट गया तो 24,867, 24,867 का लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी की बात कर लें, उसके बाद सेंसेक्स पे चलेंगे। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक हम लोग कह रहे थे कि 20 डेमा के ऊपर, हम अब शुक्रवार को 20 डेमा के नीचे क्लोज हुए हैं। एनीवेज अगर हम अब 20 डेमा को रीगेन करते हैं, 20 डेमा रीगेन करने का मतलब है 60,640, 60,640 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचते हैं। 60,780 का लेवल नेक्स्ट आ सकता है, 60,780 का उसके बाद लेवल आ सकता है। और अगर वो भी पार किया तो 9 डेमा को टेस्ट करने जा सकते हैं, 60,915, 60,915, और उसके ऊपर गए तो 61,000, 61,033, 61,000, 61,033 का लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी बैंक में।
डाउन साइड की बात करेंगे तो 60,438 जो पिछले दिन का लो है, अगर वो कट जाता है डाउन साइड पे तैयारी हो जाती है 60,312 की, 60,312 की, और अगर वो भी कट गया 60,171, 60,171, और 60,171 कटने पे 50 डेमा का रास्ता खुला हुआ है 59,990, 59,990, ये हमारा 50 डेमा है। याद रखिएगा कि आपको जो बड़ा बैंक है ना, जो सबसे बड़ा बैंक है जिसका सबसे अच्छा खासा वेटेज है, वो परेशान कर रहा है निफ्टी बैंक को। आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की भी। बीएससी सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं 81,287 पर क्लोज, 81,287 पर क्लोज, 81,518 के ऊपर, 81,518 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 81,652, 81,652 उसके ऊपर का लेवल है, यहाँ पर एक बार को रेजिस्टेंस ले सकता है, जी हाँ, और अगर वो पार किया तो 81,811, 81,811 का लेवल दिख सकता है। 81,811 के ऊपर निकले तो हम लोग 81,980 से 82,000 को स्ट्राइक करने के लिए, 81,982, 82,000 को स्ट्राइक करने के लिए जाते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड पे अगर 81,159, 81,160, 81,160 जो पिछले दिन का लो है, अगर वो टूटता है तो यहाँ से रास्ता शुरू हो जाएगा 81,000 का, 81,004 का, 81,004, 81,004, और अगर वो भी टूटा तो 80,852, 80,852, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 80,746, 80,745, 746 का लेवल दिख सकता है। आइए अब निफ्टी मिड कैप पर भी कर लेते हैं बातचीत। मिड कैप निफ्टी, ये रहा साहब मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी 100 डेमा तोड़ चुका है, 100 डेमा के नीचे हैं। एनीवेज अगर मैं 100 डेमा की बात करूं, 13,515 पे हमारा 100 डेमा स्थित है। 13,515 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लिए क्या लेवल्स आते हैं। सब 13,515 के ऊपर हमारे लिए लेवल है 13,557 का, 13,557 का, और अगर वो पार कर गए तो 13,602, 13,602 विच विल बी द 9 डेमा, और अगर वो भी पार हुआ तो 50 डेमा की तरफ स्ट्राइक करते हुए जा सकते हैं 13,653, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,690, 13,690 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे अगर 13,467 जो पिछले दिन का लो है वो कट जाता है 13,467, तो उसके नीचे 13,438, 13,438, 13,400, 13,400, और उसके नीचे गए तो 13,370, 371, 13,371 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 28,000 के ऊपर टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 28,002 का मेरा लेवल है, 28,002 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 28,060 का लेवल दिख सकता है, 28,060 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 28,126, 28,180, 28,126, 28,180 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। 27,825 जो पिछले दिन का लो है, अगर वो टूट जाता है, 27,825 द लो ऑफ Friday, if that gets broken for the downside, 27,825, below that we might be able to see 27,770, 27,770, और अगर वो भी कट गया तो 27,733, 27,733, and below that we might be able to see 27,665, 666, 27,665, 666 का लेवल एक बार को दिखाई पड़ सकता है। अभी देखते हैं ये इजराइल, यूएस और जो ईरान वाली जो जंग है, इसका क्या अगला मोड़ आता है। क्या ईरानियंस जो कि वहाँ पे काफ़ी जो कहा जाता है कि दबे हुए हैं, क्या वो अपना दोबारा से वही 70s वाला जो उनका एक अलग ही रुतबा होता था, ठीक है, उसको वापस पा पाते हैं, या फिर यही जो रिजीम चल रही है, इसी को, ये जो क्रूर रिजीम जिसको अमेरिका जिसको क्रूर बताता है, वही रिजीम चलती रहेगी। खैर, चेंज जो होता है ना, चेंज इज़ द नॉर्म, और जब भी कोई चेंज आता है, हम लोग जब मास्टर्स कर रहे थे तो वहाँ पे कहा जाता है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, जब भी कोई चेंज होनी होती है, उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है रेजिस्टेंस। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप इफ़ देर इज़ एनी ट्रांजेक्शन दैट गोज ऑफ पीसफुली, पीसफुल सब कुछ हो ईरान में भी, और हमारी मार्केट भी, जो इतनी वोलेटिलिटी चल रही है, इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ क्या हो रही है, जो ट्रंप न्यूज़ दे देगा वही हो जाएगा, ठीक है। और टेक्निकल्स वगैरह अब मंडे को एक्सपायरी है, तो भाई मुझे मैं हमेशा, आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रोपोनेंट
जो हम प्रोपोगेट करता रहा हूँ कि नहीं भाई, कि भाई टेक्निकल्स ही होते हैं, लेकिन ना अभी इस समय मेरे को ये लग रहा है कि कोई टेक्निकल ट्रम्प इंडिकेटर है और कुछ नहीं है अभी तो। ट्रम्प इज द ओनली इंडिकेटर दैट इज वर्किंग इन द मार्केट, नथिंग एल्स। आई होप वी ऑल डू गुड ऑन मंडे। और हाँ, दो चीज़ें और बता दूं, एक तो जो बैच है उसमें अब 2 ही सीटें रह गई हैं, जो एज अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो 8 सीट्स हैं वो बुक कर चुके हैं। ठीक है, 2 सीट्स हैं, वो किसी को आना हो तो आ सकता है। उसके बाद मत कहिएगा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन होगी नहीं उसके बाद। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, वो हमारे लिंक से, नीचे दिए गए डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बता ही दिया है कि आप टेलीग्राम चैनल सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन में से उधर वीडियो में जो दिया गया लिंक है उसी से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जैसे संख्या में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।